त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शत क्रतो बभूविथा अधाते सोमनमि महे। नमो वेद विद्या के प्रकाश करता, नमस्कार अज्ञान के नाश करता, नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले, नमस्कार सब दुखों के हर लेने वाले, नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। जाप न किया है तूने ओम नाम का। आइए मेरे साथ में मिलकर के सभी गुनगुनाएं और आनंद लेंगे इस वातावरण का, इस सत्संग के माहौल का। जाप न किया है तूने ओम नाम का, जाप न किया है तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है। पीछे तक हथेली बजने की आवाज आनी चाहिए और पीछे तक सब बोलेंगे, आनंद लेंगे। जाप न किया है तूने ओम नाम का, जाप न किया है तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है।
जिसको तो रात दिन सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा। जिसको तू रात दिन सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा। कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है तूने ओम नाम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है। ओम ओम। उल्टे ही कर्म तो कमाए उम्र भर, पेड़ तो बबूल के लगाए उम्र भर। उल्टे ही कर्म तो कमाए उम्र भर, पेड़ तो बबूल के लगाए उम्र भर। कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है तूने ओम नाम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है। जाने का संदेशा लाई वक्त शाम का, जाने का संदेशा लाई वक्त शाम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है तूने ओम नाम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है तूने ओम नाम का। करुणा निधान प्यार सुख धाम का। जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है, जाप न किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आर्य समाज कीर्ति नगर के तत्वाधान में यह वेद प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। आदर और सम्मान के योग्य पूज्य आचार्य संजय याज्ञिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने यज्ञ की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। और यज्ञ के ब्रह्मा आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय श्री आचार्य ऋषिपाल शास्त्री जी, समाज के सुयोग्य प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे सभी आर्य भद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बड़े ही सुंदर सत्संग का कार्यक्रम अभी आपके बीच में ये उपस्थित हुआ है। और हम सभी जब शरीर को सही चलाने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, क्यों जी? भोजन करते नहीं अच्छे से अच्छा, मटर पनीर, चावल, छोले और न जाने हम जो भी हमें पसंद है वो सभी हम
अपनी रुचि के अनुसार खाते हैं, जिससे हमारा शरीर कैसा रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। हम शरीर का भोजन का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि मन का भोजन क्या है, वो आत्मा का भोजन क्या है, जिससे हम शांति को प्राप्त करें। हर व्यक्ति शांति चाहता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए कहा कि सत्संग वह गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वह भोजन है जो आत्मा का भोजन है, जो इस मन को प्रसन्न कर देता है। परमपिता परमात्मा की चर्चा, परमात्मा का गुणानुवाद जब हम करते हैं तो मन में शांति अनुभव होती है। बोलो, होती है कि नहीं? इसलिए शांति को ढूंढता हुआ ये मानव कहाँ जाता है? ये सत्संग में जाता है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सत्संग में आपको आने का अवसर मिला है। और सत्संग जो होता है वो सबके नसीब में नहीं होता, वो बहुत विरलों को मिलता है। इसलिए कहा कविवर प्रकाश जी ने, आइए मेरे साथ में मिलकर के हल्की मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और सभी बोलने का प्रयत्न करेंगे। सभी की आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए। अगर नहीं आवाज़ आई आप लोगों की तो मैं एक ही पंक्ति को बार बार बोलता रहूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़िएगा कि सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है, सत्संग हरि कथा में। सभी मीठी मीठी तालियां बजाएं, आलस्य को दूर करें, एक्यूप्रेशर करेंगे। हर जाए तो अच्छा है। संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर। नेकी बने जहाँ तक, नेकी बने जहाँ तक, कर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में कर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सत्संग हरि कथा में। और जिन लोगों के जीवन में ये सत्संग रहा है, उन्होंने जीवन में अपनी आहुति दी है इस समाज के उत्थान के लिए। सत्य को ही प्राप्त किया है, असत्य को जिन्होंने छोड़ दिया अपने जीवन से, वो कौन कौन लोग थे? बंदा सुभट हकीकत बिजलेख राम के सम, बंदा सुभट हकीकत बिजलेख राम के सम।
प्रिय आर्य धर्म के प्रिय आर्य धर्म के सर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में तर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में। करके कुकर्म कुल में जो काली माँ लगाए करके कुकर्म कुल में जो काली माँ लगाए करके कुकर्म कुल में जो काली माँ लगाए सुत ऐसा जन्मते ही पुत्र ऐसा जन्मते ही मर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में हर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में। और जिसने भी परमात्मा का सहारा लिया है वो जीवन में कभी भी डूबा नहीं है, मझधार नहीं उसकी नैया फंसी। कैसे? लेकर प्रकाश आशय प्रभु भक्ति नाव काही लेकर प्रकाश आशय प्रभु भक्ति नाव काही लेकर प्रकाश आशय प्रभु भक्ति नाव काही भव सिंधु अति अगम नर तर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में हर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में हर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में हर जाए तो अच्छा है सद्भावना हृदय में हर जाए तो अच्छा है सत्संग हरि कथा में सत्संग हरि कथा में सत्संग हरि कथा में। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधुओं, एक व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा, विचार उठा, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। जब तक कोई विचार मन में ना आए तो किसी वस्तु का निर्माण या किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि सत्संग को करने से व्यक्ति तर जाया करता है, सत्संग करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि सत्संग किसको कहते हैं। वह व्यक्ति सबसे पहले जो धर्म के ध्वजी होते हैं, सबसे पहले जो धर्म आधार पर चलते हैं, जिनको मानते हैं, ऐसी मान्यता हमारी है, वो मंदिर में पहुंच जाता है, पुजारी जी महाराज से जाकर के पूछता है, पुजारी जी महाराज आप मुझको बताइए आप सत्संग किसको मानते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि देखो हम पूजा अर्चना करते हैं, हम जो है आरती करते हैं और हफ्ते में सप्ताह में एक बार भजन कीर्तन भी कर लेते हैं।
क्यों जी, लोगों ने आजकल भजन कीर्तन को ही केवल मात्र सत्संग माना है। केवल गाने बजाने का नाम सत्संग नहीं है। मन में संतुष्टि ना हुई और मतावलंबियों के पास में पहुंचा गया और जाकर के विभिन्न प्रकार से अपने प्रश्न को पूछा अनेक अनेक लोगों से, जो भी धर्म को जानने वाले थे या जिनसे पता लगता कि ये व्यक्ति धर्म को जानता, ये मुझको उत्तर दे सकता है सही सटीक। लेकिन मन को संतुष्टि ना हुई। अंततः ऋषि दयानंद जी महाराज के समीप आए। आप भी अगर ऋषि दयानंद के समीप आना चाहते हैं, आज भी आपके मन में जो भी प्रश्न है, तो आर्य समाज से जुड़ करके ऋषि दयानंद के उन ग्रंथों का अवलोकन, उनका पठन पाठन करके आप ऋषि से आज भी अपने मन की शंकाएं पूछ सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। वो कैसे? ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि से पूछा, आप महाराज सत्संग की मुझको डेफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए। मैं अनेक लोगों के पास में गया, लेकिन मुझको सत्संग की परिभाषा किसी ने नहीं बताई। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो, सत्संग उसको कहते हैं जिसको करने से सत्य प्राप्त हो, असत्य छूट जाए, उसको क्या कहते हैं भला? जोर से बोल दो। और जिसको करने से असत्य प्राप्त हो जाए और सत्य छूट जाए, उसको कुसंग कहते हैं, सत्संग। इसलिए ऋषि ने कहा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। एक व्यक्ति को कहा कि चलो भैया सत्संग में थोड़ी देर भजन प्रवचन सुन लेते हैं विद्वानों के। कहने लगे, नहीं भैया, ये ठेका बस आपके सर पर ही छोड़ा है, आप ही सुनो। हम किसी से कहते हैं कि चलो भैया सत्संग में चलो, कहते हैं हमारे पास समय, उनसे बैठा नहीं जाता। अच्छे लोग सत्संग में बैठते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो बुरे विचार अंदर पैदा किए हैं, उत्पन्न है, वो उठाते रहते हैं, चलो चलो चलो। लेकिन जो अच्छे होते हैं, उनके मन में सत्संग के जो भाव होते हैं, अच्छे सत्व गुण होते हैं, वो सत्संग में बैठ करके अच्छे विचारों को सुन करके जीवन में लाभ को प्राप्त करते हैं। इसीलिए सत्य जहाँ प्राप्त होता है और असत्य जहाँ छूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोल दो जरा। उसको ही सत्संग कहते हैं। नहीं तो और सब जगह जो है हमें क्या मिल रहा है? कुसंग मिल रहा है। और कुसंग में फंस करके हमारी जिंदगी कैसे जा रही है? रोज एक एक जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम सत्य प्राप्त ना कर पाए, ना सत्य मार्ग पर चल पाए। अब आप कहेंगे कि सत्य का कैसे पता करें, सत्य किसको कहते हैं? तो ऋषिवर ने कहा कि जो असंभव आदि दोषों से रहित हो, जिसमें असंभव आदि दोष ना हो, जो तीनों कालों में एक हो, उसको कहते हैं सत्य। और जो इनसे विपरीत हो, उसको कहते हैं असत्य। इसलिए हम अपने जीवन में सत्य असत्य का ज्ञान, क्योंकि ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने कहा प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य एवं असत्य का जानने हारा होता है, परंतु हठ, दुराग्रह और लोभ के वशीभूत होकर के अधर्म की ओर, असत्य की ओर झुक जाया करता है। इसलिए हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं गुजारें, कुछ अच्छा करें, नहीं तो ये पल पल बीती जा रही है। तो आइए मेरे साथ में मिलकर के गुनगुनाना, मीठी मीठी ताली भी बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, एक्यूप्रेशर भी होगा। कि जिंदगी जा रही दम दम बंदिया, ने गवावी जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही दम बदम बंदिया, ने गवावी जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही दम दम बंदिया, ने गवावी जन्म बंदिया। और कैसे कैसे लोग थे, यहाँ सब चले गए, कोई नहीं रहा यहाँ संसार में। जिन्होंने सत्य मार्ग पर अपना स्थान बनाया है, केवल उन्हीं का नाम रहता है, नहीं तो सब लोग क्या करते, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। कौन कौन थे? हिरण्याकश्यप जय, कंस रावण जय,
जो अनेका बरस राज कर दे रहे। हिरण्यकश्यप जहे कंस रावण जहे, जो अनेका बरस राज कर दे रहे। ऐथे कौरव होए ऐथे पांडव होए, पानी जिन हाथा सब लोग भर दे रहे। ऐथे कौरव होए ऐथे पांडव होए, पानी जिन हाथा सब लोग भर दे रहे। वक्त आया ते हो गए खत्म बंदिया, वक्त आया ते हो गए खत्म बंदिया। ने गवावी ये हीरा जन्म बंदिया, जिंदगी जा रही दम दम बंदिया। ने गवावी ये हीरा जन्म बंदिया, जिंदगी जा रही। जेड़ा छत्ता सीकल माड़िया ते महल, आज वेले बने रे इठदा नहीं। जेड़ा छत्ता सीकल माड़िया ते महल, आज वेले बने रे इठदा नहीं। नाल तदवीर दे नाल शमशीर दे, लखवारी मिटाया वे मिटदा नहीं। नाल तदवीर दे नाल शमशीर दे, लखवारी मिटाया वे मिटदा नहीं। जो विधाता लिख गई कलम बंदिया, मैं गवावी जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही घोड़े हाथी वडे संगी साथी वडे, साथ कोलो किसी ने निभाना नहीं। घोड़े हाथी वडे संगी साथी वडे, साथ कोलो किसी ने बचाना नहीं। मौत कोलो किसी ने बचाना नहीं। बाहर कढ़ देणगे अंत छड़ देणगे, बाहर कढ़ देणगे अंत छड़ देणगे। हक तेरा किसी ने निभाना नहीं।
साथ तेरा किसी ने निभाना नहीं। साथ जावणगे तेरे करम बंदिया मैं गवावी ये हीरा जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही दम दम बंदिया मैं गवावी ये हीरा जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही। होश करते संभल हौसले नाल चल। होश करते संभल हौसले नाल चल। पैर तक दी तेरे दूर मंजिल खड़ी। पैर तक दी तेरे दूर मंजिल खड़ी। डगमगावी ना तू तिलक जावी ना तू। डगमगावी ना तू तिलक जावी ना तू। तेरे रस्ते चविशिया दिल कनवड़ी। तेरे रस्ते चविशिया दिल कनवड़ी। धर पथिक सांभ कर हर कदम बंदिया। धर पथिक सांभ कर हर कदम बंदिया ने गवावी है हीरा जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही दम दम बंदिया ने गवावी है हीरा जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही दम दम बंदिया ने गवावी है हीरा जन्म बंदिया। जिंदगी जा रही दम दम बंदिया ने गवावी ये हीरा जन्म बंदिया ने गवावी ये हीरा जन्म बंदिया ने गवावी ये हीरा जन्म बंदिया। बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय। तो ये हीरा जन्म हमको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये हीरा जन्म हमको बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और पौराणिक लोग तो कहते हैं हमारे भाई कि लगभग 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव का देह हमको मिलता है। लेकिन हम कहते हैं कई बार के योनियां 84 लाख नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। क्यों जी गिन सकते हो क्या? 84 ही गिन दो। 84 गिननी बड़ी मुश्किल है, 84 लाख तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहा करता हूं कि जिस शास्त्रकार ने 84 लाख योनियों के बाद इस मानव देह का निर्माण बताया है, उत्पन्न होना बताया है, या हमारा जन्म इस मानव देह में हुआ है, तो उस महामानव का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने कम से कम 84 लाख गिन तो ली। हम तो 84 भी नहीं गिन सकते। योनियां तो असंख्य हैं, लेकिन 84 लाख योनियां कहा गया कि मानव का देह ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसलिए हम इसको व्यर्थ ना जाने दें। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने इसलिए तो कहा है कि हम सभी लोग कैसे रहें, हम सभी लोग धर्म के मार्ग पर रहें, सत्य के मार्ग पर रहें और अपना जीवन सत्य के पथ पर चलाते रहें। तो आइए कुछ पंक्ति में आपके सम्मुख जो है एक मुखड़ा और एक अंतरा छोटा सा गीत है ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समर्पित करते हुए उसको गुनगुनाना चाहूंगा। आप मेरे साथ में गुनगुनाएं। हो जग में वेदों का डंका बजाया, मेरे साथ मिलकर के सभी बोले, आनंद लेंगे। हो जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था
जग में वेदों का डंका बजाया, काशी पंडों का दल ठहराया, काशी पंडों का दल ठहराया, जहाँ दल सारा वाम था, जग में वेदों का डंका बजाया, जग में वेदों का डंका बजाया। शास्त्रार्थों में सारे हराए, युक्तियों प्रमाण दिखाए, शास्त्रार्थों में सारे हराए, युक्तियों प्रमाण दिखाए, जा हरिद्वार कुंभ में, जा हरिद्वार कुंभ में डेरा जमाया, जा हरिद्वार कुंभ में डेरा जमाया, जो आडंबर बनाम था, जग में वेदों का डंका बजाया, वो जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था, काशी पंडों का दल ठहराया, जहाँ दल सारा वाम था, जग में वेदों का डंका बजाया, जग में वेदों का डंका बजाया, जग में वेदों का डंका बजाया। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सत्य मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर चले और अपने जीवन का कल्याण करें। आप सभी का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम ओम शम। सबसे पहले शास्त्री जी का बहुत धन्यवाद है। इन्होंने पूर्ण यज्ञ यहाँ सबको करवाया और वैसे तो बहुत समझाते हैं पर आज टाइम कम था। अगली बार बहुत बढ़िया है, समझाने का भी कार्यक्रम चलेगा। शास्त्री कह रहे बहुत कम टाइम है। उसके बाद हमारे सुमित जी ने अपनी टीम के साथ बहुत बढ़िया भजन सुनाए और पूरा रमणीक कर दिया वातावरण। इधर हरियाली भी है और सारे बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लगता है किसी को काली नहीं है, ना खाने की ना पीने की, और बड़े आराम से हम आर्य साहब प्रधान सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी इन्होंने रौनक लगाई और ये हर साल हुआ करेगा। जो भी दिन खाली हो उसमें हमारा नाम लिख दिया करना। और हर बार पिछली बार से बढ़िया कार्यक्रम होगा जैसे मोदी जी करवा रहे हैं आजकल। उसके बाद हमारे आचार्य जी संजय याग्निक जी मेरठ से आए हैं, बहुत बढ़िया विचार रखते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं। और अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़े टाइम के लिए, यह 9 बजे में 5 मिनट पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से 5-10 मिनट के लिए हमारी बहन जी आई हुई हैं, सेठी साहब की बहन जी। ये भी बड़ी पढ़ी लिखी और बहुत इंटेलिजेंट है। हमने बहन जी आपसे, हम लोग सुबह मंत्र उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद 2-3 और मंत्र बोलते हैं। आप उसका व्याख्यान जरा कर देना, क्योंकि हमें कुछ समय कम है। सब कहते हैं समझाओ, मैं कहता हूँ मैं थोड़ा समझदार हूँ, बाकी बहन जी समझा देंगी। लो जी।
ओम ओम। मेन माइक कौन सा है? यही है। चलिए, कमर गर्दन को एक बार बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे और पहले मैं अपने फोन को साइलेंट मोड पे लगा दूं, तो फिर मैं आपको भी कह सकता हूं। मेरे साथ मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र का सामूहिक रूप से पाठ करेंगे और उसके बाद जो समय शेष बचा हुआ है इसका पूरा पूरा सदुपयोग करेंगे। गायत्री मंत्र याद है ना? चलिए सब मिलकर बोलेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान माला की इस पवित्र वेदी पर विराजमान, जिनके श्रीमुख से बहुत सुंदर भजनों और साथ साथ में बहुत सुंदर जीवन उपयोगी चर्चाओं को आप बड़े मन से रसास्वादित कर रहे थे, आर्य जगत के बहुत सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक सम्माननीय श्रीमान सुमित्र जी अंगिरस, आपके सहयोगी, जिनके कुशल ब्रह्मत्व में हम सबने संसार के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्य यज्ञ को सर्वप्रथम यहां संपादित किया, सधे डॉक्टर ऋषिपाल जी, जिन्होंने बड़े आदर प्रेम और सम्मान से इस कार्यक्रम की सूचना को आप तक पहुंचाया और यहां आने के लिए सादर आमंत्रित किया। इस सुंदर आयोजन के सभी सम्माननीय आयोजकगण और जिन्होंने नेपथ्य में रहकर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ किया होगा, आपके वो सभी अनाम सहयोगी, अपने अपने क्षेत्र के सभी विशिष्ट महानुभाव, पूज्या वंदनीया मातृशक्ति, प्यारे बच्चों एवं अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर, या यूं कहा जाए कि कुछ मनोरंजन का त्याग करके, जरूरी काम को छोड़कर, आराम नींद का त्याग करके यहां सुनने की इच्छा, जिज्ञासा, कामना को लेकर उपस्थित हुए सभी विचारशील सज्जनों। अभी संभवतः अरोड़ा जी है ना, आपने कहा कि 9 बजने में 5 मिनट पहले ही आचार्य जी माइक छोड़ देंगे और अभी 8:30 लगभग होने वाली है। और सच कहूं, मैं मन बना के बैठा था कि एक मंत्र की बहुत सुंदरतम व्याख्या आपके बीच में बड़े आनंद से करूंगा। अच्छा, चलिए, तो पूरे मंत्र की व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इस बात को बहुधा कहा करता हूं। कल भी मैंने ये बात कही थी कि लंबे चौड़े व्याख्यानों से कोई बहुत हित, कोई भला नहीं होता। 1-2 घंटे की कथा में केवल एक वाक्य, एक शब्द ही ऐसा होता है जो अपील कर जाता है और हमारे जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन ला सकता है।
मैं एक मंत्र आपके बीच में सीधा सीधा रखता हूं, क्योंकि ये आर्य समाज का मंच है और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा वेद का प्रचार करना, ज्यादा से ज्यादा वैदिक विचारधारा को जनमानस में बड़ी सरलता से पहुंचाना। एक मंत्र है, ये मंत्र बड़ा पॉपुलर है और YouTube पर इस मंत्र को मैंने व्याख्या रूप में कहा है और बहुत लोगों ने सुना है। कौन सा मंत्र है जितेंद्र जी? ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहां सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जरूर बैठे होंगे जिन्होंने इस मंत्र के भावार्थ को गद्य में भी और पद्य में भी न जाने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार सुनाया भी होगा। बहुत सारे लोग हैं ना जी। वो महर्षि दयानंद इस मंत्र का भावार्थ करते हुए क्या लिखते हैं मंत्री जी? जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। अब इसमें शुरू में जो शब्द आया है उसकी चर्चा करेंगे और वो चर्चा ऐसी बन जाए कि कुछ हम लाभ ले सकें, ग्रहण कर सकें। इस मंत्र में सबसे पहले शब्द आया है या, और या उपमा सूचक है। या का अर्थ क्या है बहन जी? वह या जो, और उसके साथ में एक शब्द जुड़ा आत्मदा और एक अगला शब्द जुड़ा बलदा। मैंने पहले कहा कि मंत्र की व्याख्याओं में सचमुच बड़े आनंद आते हैं, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी ऐसे लगता है जैसे ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है और मानो निरंतर हम उसमें डुबकी लगा रहे हैं और एक आनंद का स्रोत मानो निरंतर हम पी रहे हैं। तो यहां सबसे पहला शब्द आया या। या का मतलब मंत्री जी जो, वह अर्थात ईश्वर। अब कल भी ईश्वर की चर्चा हमने की थी। ईश्वर से हम तात्पर्य क्या समझते हैं? कल मैंने एक बात कही थी कि यदि ईश्वर के भक्त होने का दंभ हम भरे हैं, ईश्वर पर विश्वास करने की हम बात सबके सामने कहें और खुद भी आत्ममुग्ध हो जाएं कि मैं ईश्वर विश्वासी हूं, और ऐसे ईश्वर को अपने जीवन में सम्मिलित करने के बाद भी मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, मेरे कर्मों में शुचिता शुद्धता नहीं है, तो ध्यान देना ऐसे ईश्वर को अपने जीवन में सम्मिलित करने का, मानने का रत्ती भर भी कोई लाभ नहीं है। मैंने मेरे बच्चे के पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे स्कूल का चुनाव किया, जहां मेरे बच्चे को बहुत ट्रेंड टीचर पढ़ाते हैं, वो मेहनत से पढ़ता है। मैंने अपने बेटे के लिए घर में भी बहुत अच्छा एक ट्यूटर लगाया हुआ है। वो घर पे आकर मेरे बच्चे के साथ में बहुत मेहनत करता है। पूरे साल इस पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निर्वाह किया गया, और जब परीक्षा हुई और परीक्षा का परिणाम आया और वो परिणाम मानो फेल रहा, तो ध्यान देना ऐसे ट्रेन टीचर और ट्यूटर का कोई भी लाभ
नहीं हुआ है। तो हम ईश्वर के भजन, ईश्वर की व्याख्या ये करते तो हैं, लेकिन सही मायने में ईश्वर क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालता हूं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ईश्वर को जब हम संधि करेंगे ना आर्य जी, तो क्या बनेगा? ईश और वर। ईश का अर्थ क्या है? नहीं, ईश का अर्थ है शासक। ध्यान देना, बात को सुनना। और ये वो अर्थ है जिसे हम बहुत सरलता से, सहजता से ग्रहण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यवहार में भी उतार सकते हैं। तो ईश का अर्थ क्या बनेगा माता जी? शासक। और वर का अर्थ क्या बनेगा? श्रेष्ठ। ये दो शब्द हैं, इन दोनों को अपने मस्तिष्क में दर तहदर बिल्कुल बैठा लेना, और बहुत सहज, बहुत सरल है इन दोनों शब्दों को पकड़ना और समझना। तो ईश का मतलब क्या हुआ? शासक। और वर का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। और ध्यान देना, ईश्वर का समझ में आने वाला सरल अर्थ बनेगा इस संसार का श्रेष्ठ शासक। बात समझ में आई? ईश्वर मतलब इस सारे ब्रह्मांड, इस सारे संसार का वरिष्ठ शासक। अब शासक तो इस संसार में बहुत हैं, सबके अपने अपने शासन अलग अलग हैं, सबकी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन उन सब शासकों के ऊपर एक शासकेश्वर ऐसा विद्यमान है जिसकी शक्ति के प्रभाव से अंततः संसार के समस्त शासकों को अपना शासन, अपनी सत्ता छोड़ने के लिए अंततः क्या होना पड़ता है? विवश होना पड़ता है। उसी शक्ति को क्या कहा है? ईश्वर कहा है। ये बात समझ में आ गई? अब एक उदाहरण देता हूं। ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि है, और आप सब इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, हम चिंतन कम करते हैं। नहीं तो इस संसार में प्रत्येक घटित घटना उसकी विलक्षण शासन पद्धति को हमें समझा रही है और चेता भी रही है। ये जो ईश्वर की बनाई सृष्टि है ना अरोड़ा जी, ये बहुमूल्य बेशकीमती खजानों से भरी हुई है। आप जानते हैं इस पृथ्वी के नीचे सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, और न जाने कितने कितने बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक दिन न जाने कितने लोगों का आना होता है और यहां से कितने लोगों का जाना होता है। इस धरती, इस पृथ्वी पर कितने लोग आए नित्य प्रति और कितने लोग गए, और उस परमात्मा ने अपने इस खजाने की रक्षा सुरक्षा के लिए एक भी चौकीदार अपॉइंट नहीं किया है। तो कैसा जबरदस्त शासक है, और उसकी शासन व्यवस्था कितनी अटूट है कि इस संसार में आने वाला जाने वाला व्यक्ति इस संसार से एक सुई भी लेकर नहीं जा सकता है। इसी को कहा है कि इस संसार का सबसे जबरदस्त शासक है या नहीं? विचार करना। एक शब्द है भू। बोलते हैं ना, भू का मतलब क्या है? प्राणाधार। और यकीन मानना, प्राण के बिना कुछ भी इस संसार में चलने वाला नहीं है। ये प्राण ही है ना जी, जो आ रहा है और जा रहा है, ये प्राण वायु है ना। अरे बच्चों, कौन टिका है, कौन टिकेगा, किसका यहां ठिकाना है? पिंजरा खाली रह जाएगा, पंछी को उड़ जाना है, और जीवन और मरण में केवल एक श्वास की दूरी है, और इस एक श्वास का पता नहीं आना है या जाना है। ये श्वासों का खेल है ना जी, प्राणों का ही तो खेल है। मैंने कहीं सुना, पढ़ा, बड़े मन से बोलता हूं कि एक ये जहां, एक वो जहां।
और दोनों के बीच फर्क एक सांस का चल रही है तो यहां और रुक गई है तो वहां। ध्यान देना, मनुष्य का डाला हुआ प्राण अकड़ा देता है। मनुष्य ने साइकिल के ट्यूब में हवा डाली, वो अकड़ गई, वो फूल गई। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मनुष्य उसमें प्राण डालता है, वो अकड़ जाती है, वो फूल जाती है। और ध्यान देना, एक छोटा सा छिद्र हुआ और छोटा सा छिद्र होने पर मनुष्य का डाला हुआ प्राण निकल जाता है। लेकिन कैसा जबरदस्त शासक है वो कि इस शरीर में उसका डाला हुआ प्राण 9 छिद्रों के उपस्थित होने पर भी कभी निकलता नहीं है। इसलिए उसे क्या कहा है? श्रेष्ठ शासक कहा है। उस शक्ति को क्या कहा है? ईश्वर कहा है। बात समझ में आ गई? और आगे उदाहरण देने की तो जरूरत नहीं है ना जी। इतने से ही पता चलता है कि वो इस संसार पर शासन करने वाला है। और मानो समस्त संसार के लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि वायु से भी सूक्ष्म कोई शक्ति इस संसार में विद्यमान है जिसका शासन सबके ऊपर चलता है, और एक पल के लिए वायु बंद हो जाए। ध्यान देना, वो ईश्वर एक पल के लिए इस बहती हुई वायु को बंद कर दे तो सारे संसार की समस्त गतिविधियां शून्य हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे क्या कहा है? ईश्वर कहा है। इतना समझ में आया जी? अब इसके साथ में शब्द जुड़ा है आत्मदा। संभवतः इसी की चर्चा हो पाएगी और इसी को समझ लो, ये बहुत जरूरी है। आत्मदा के वैसे 4 अर्थ हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मदा का अर्थ किया है जो आत्मज्ञान का देने वाला। और बहन जी, आत्मदा का एक अर्थ क्या है? जो इस भौतिक शरीर के साथ आत्मा को देने वाला। आत्मदा का एक अर्थ बनता है जो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला। और आत्मदा का ही एक अर्थ बनता है वह ईश्वर जो अपने निज स्वरूप का भी ज्ञान कराता है, उसे भी आत्मदा शब्द से ही संबोधित किया गया है। तो यहां या आत्मदा कहने का तात्पर्य क्या है कि वह ईश्वर जिसकी शक्ति के प्रभाव से, जिसकी विधि व्यवस्था, जिसके विधान के अनुसार जीवात्मा देह देहांतरों, लोक लोकांतरों, जन्म जन्मांतरों में जाता है। समझ में आ गया? आत्मदा का मतलब यहां क्या बनेगा? आत्मदा का यहां अर्थ बनेगा जो आत्मा को देने वाला है, अर्थात इस भौतिक शरीर के साथ आत्मा को बांधने वाला है, जोड़ने वाला है। और ध्यान देना, उसे ईश्वर कहा है। ये आत्मा का बंधन भौतिक शरीर के साथ करने का सामर्थ्य, करने की शक्ति संसार में अन्य किसी के भी पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम बहुत बार सुनते हैं साहब, किसी मंदिर में, भव्य मंदिर में एक मूर्ति लाई गई और इस मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया। विद्वानों की एक मंडली बनारस से बुलाई गई और एक निश्चित समय यानी कुछ शुभ घड़ी और नक्षत्रों के हिसाब से अब ये विद्वानों की मंडली इस मूर्ति में क्या करेगी? प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेगी। ध्यान देना, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में अन्य किसी शक्ति के वश का काम नहीं है। ये काम केवल और केवल एक ही शक्ति करती है, जिसे क्या कहा है? ईश्वर कहा है। इसलिए कहा या आत्मदा। एक शब्द आपने सुना होगा, बंधु, और मैं तो कहता हूं इसी से आप कुछ प्रेरणा ले लेना। बंधु का अर्थ क्या है? लौकिक जगत, व्यवहारिक जीवन में बंधु का तात्पर्य बनता है बधनाति प्रेमना से बंधु, अर्थात इस लोक व्यवहार में हमें जो अपने प्रेम पाश में बांध ले, अपने स्नेह के बंधन में हमें जकड़ ले,
अपनेपन के सूत्र में, अपनेपन की गांठ से हमें जो जोड़ ले, उसे व्यवहारिक जीवन में क्या कहेंगे? बंधु कहेंगे। लेकिन परमात्मा को भी बंधु कहा है। और परमात्मा को बंधु कहने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा को बंधु कहने का तात्पर्य वही है जो अभी मैंने कहा कि इस 5 तत्वों के संयोग भौतिक शरीर के साथ में जो आत्मा के बंधन का सामर्थ्य रखता है, इसलिए उस परमात्मा को भी क्या कहा है? बंधु कहा है। और एक और शब्द है जिस पे आप थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं, सम्यक रूपेण बधनाति। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये भाव हमारे अंतर मन में जड़ कर जाए, यदि ये भाव हमारे यहां बैठ चिपक जाए, तो फिर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या शब्द बोला मैंने? किसी ने ध्यान से सुना हो तो बताओ। सम्यक रूपेण बधनाति, अर्थात जो हमसे अच्छे प्रकार से बंधा हुआ है। हम गांव में रहें, हम शहर में रहें, हम बाजार में रहें, हम खेत में रहें, खलियान में रहें, कहीं भी रहें, जो एक पल, एक क्षण के लिए हमारे साथ को छोड़ता नहीं है। और ध्यान देना, आपसे प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति इस संसार में कितना ही प्रेम का दंभ भरता हो, असंभव है ऐसा कि वो हर वक्त, हर समय आपके पास में उपलब्ध होगा। ये होने वाला नहीं है। लेकिन एक शक्ति ऐसी इस संसार में है जो एक क्षण के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि वो देश और काल के व्यवधान से रहित है। जिस समय, जिस स्थान पर, जहां भी आप होगे, वो शक्ति हर समय आपके पास में होती है। और होती नहीं है, वो आपके मन की भी जानती है और दूसरे के मन की भी जानती है। यानी एक शक्ति ऐसी है जो सबके, प्रातःकाल के मैंने छोटे से अपने उद्बोधन में एक भावनाओं की बात कही थी, और बहन जी ने एक प्रश्न भी किया छोटा सा। परमात्मा सच मानना हमें हमारी भावनाओं से ही जानते हैं। कई लोग बड़े कलाकार होते हैं। कलाकार का मतलब मन में कुछ और है, शब्दों से कुछ और बोलते हैं, और सामने वाले को एहसास तक नहीं होने देते। सामने वाले को लगता है कि ये मेरा परम हितैषी है, ये मेरे कल्याण की बात करता है, ये मेरी प्रशंसा करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कई बार मन में द्वेष का भाव भी रखते हैं, अहित की भावना भी रखते हैं, और अपनी उस होशियारी से, अपनी उस कलाकारी से बहुत संभव है कि वो अपने मन के भाव को सामने वाले से छिपा लेते हो। होता है ना जी, दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये मेरी बात ध्यान से सुनना, एक शक्ति ऐसी है इस संसार में जो आपके मन की भी जानती है और दूसरे के मन की भी जानती है। लेकिन कमाल की बात यह है, आपके मन की बात उसे नहीं कहती और उसके मन की बात इसे नहीं कहती। और यदि ऐसा होना शुरू हो जाए तो बताइए रोज महाभारत होगा या नहीं होगा? किसी शायर ने एक बात कही प्रधान जी, बहुत बढ़िया, मेरी स्मृति में आई, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और एक शेर है बहुत बढ़िया। आप कहेंगे आचार्य जी कहां कैसी कैसी बात करते हैं। किसी शायर ने कहा कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते हैं। अब आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, ये शराब की चर्चा, ये और ये कहां कहां की बात करने लगे, लेकिन बहुत बड़ा संदेश है। समंदर सारे क्या कहा आपने? समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, और हकीकत अगर सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते हैं। हकीकत का मतलब आप जानते हैं ना जी, जो ख्वाब हम देखते हैं, जिस पर हमारा वश नहीं चलता ना, और हम उसे मानो नेस्ता नाबूद करने का मन बनाते हैं। वश नहीं चलता, वश चले तो तुझे आज ही मिट्टी में मिला दूं। यानी मन में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है, कर नहीं पाते, और वो ख्वाब की बात ही बन के रह जाती है। तो क्या कहा कि समंदर सारे शराब होते
तो सोचो कितने फसाद होते। हकीकत अगर सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसके दिल में क्या छिपा है ये बस खुदा जानता है। किसके दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा जानता है। और दिल अगर सबके बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते हैं। तो एक परमात्मा है, एक ईश्वर है जो सबके मन की जानता है और यहां अंतर गुहा में बैठा हुआ है और मेरी भी जानता है, आपकी भी जानता है। और ध्यान देना, जब दुख आता है, पीड़ा आती है, मेरे परिजन उस समय शायद दूर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा सबसे जल्दी मुझे धैर्य रूपी लाठी दे देता है, धैर्य रूपी पतवार दे देता है, मुझे संबल दे देता है, मुझे सहारा दे देता है। लेकिन वो कब अनुभव होता है? जब हम उस ईश्वर की सत्ता पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो यह आत्मदा, ये बात समझ में आई। एक थोड़ा सा चिंतन और करेंगे। संसार का यह अनुभव बताता है, क्या बताता है? कि जो मरणासन व्यक्ति है, अर्थात जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, उस ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर पीड़ा के, अकुलाहट के, दुख के चिन्ह प्रकट हो रहे होते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी गोदी में, जिनके बहुत नजदीक, जिनके कमरे में उनके प्रियजनों ने प्राण त्यागे होंगे। ये तो व्यवस्था है संसार की, ये तो नियम है इस प्रकृति का, इस परमात्मा के बनाए हुए जगत का। बहुत लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जो मरने वाला व्यक्ति है, अपने अंतिम समय में उसके चेहरे पर बहुत पीड़ा के, दुख के, वेदना के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति कई बार कुछ कहना चाहता है। ऐसा मरने वाला व्यक्ति जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है उस समय, सुनील जी, कि उस व्यक्ति के कहने के सामर्थ्य को, उस व्यक्ति के बोलने की शक्ति को किसी ने छीन लिया है, किसी ने हर लिया है। और वो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। होता है ना ऐसा कई बार। और परिजन कई बार फोर्स करते हैं, हाँ जी बोलो, अरे कुछ तो बोल दो अंतिम समय में। और कई स्वार्थी भी होते हैं, उनके मन में ये होती है, पता नहीं अब अंतिम समय में क्या बता के जाने वाले हैं, कहीं कुछ रख छोड़ा हो और हमें अभी तक पता नहीं लगा हो सकता है उसका राज खोल दें, उसका ठिकाना कहीं बता दे। लेकिन उस समय ये व्यक्ति बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता। तो एक भ्रांत धारणा लोगों में बनी, ये वैदिक मान्यता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। संसार की इस व्यवस्था में ऐसी एक भ्रांति लोगों के, या यूं कहें कि जनमानस के मन में बनी कि अब इसे लेने के लिए यमदूत आ गए, अब इसे लेने के लिए देवदूत आ गए, और इन यमदूतों ने इसे अपने फंदे में, अपने पाश में बहुत अच्छे से जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, क्योंकि ये मरना नहीं चाहता। देखो, मरना कोई नहीं चाहता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई नहीं मरना चाहता। ये उनकी छूट से छूटना चाहता है, उनके फंदे से आजाद होना चाहता है और कसमसाहट करता है, लेकिन निकल नहीं पाता, आजाद नहीं हो पाता। और वो जो बेबसी है, वो जो लाचारी है, वो जो मजबूरी है ना छूटने की, मानो वो चिन्ह, वो पीड़ा, वो वेदना वही है। लोगों में एक ऐसी धारणा बनी, भाई ऐसे लेने के लिए अब आ गए हैं यमाचार्य के दूत, और अब ये जाना चाहता नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, और इसके चेहरे पर यही ये चिन्ह है। और मैं आपको एक रहस्योद्घाटन करता हूं। बहुत सारे लोग यहां स्वाध्यायशील निसंदेह बैठे होंगे कि इस संसार में मरने से पहले मरने वाले व्यक्ति को मरने की पूर्व सूचना मिल जाती है। ये ध्यान से सुनना और ये बात पकड़ना। पकड़ने का मेरा मतलब कहने का यह है कि सीख, जिसे हम कहते हैं ना उपदेश,
जरूरी नहीं है कि यहां मंच पर बैठकर कोई व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति, वेद मंत्रों की व्याख्या करता हुआ व्यक्ति ही उत्तम संदेश, उत्तम उपदेश करे ना। आपके आसपास हो रही घटनाएं आपको बहुत सुंदर उपदेश दे रही होती हैं, यदि आप उपदेश ग्राही हैं तो मैंने क्या कहा कि लगभग हर व्यक्ति को मरने से पहले मरने की पूर्व सूचना मिल जाती है। दो प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरने की पूर्व सूचना नहीं मिलती। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ये दो कौन है भाई जिन्हें, ये दो कौन से बिरले ऐसे हैं जिन्हें मरने की सूचना ही नहीं मिलती, ये कैसे सबसे अलग हो गए। इन दो में एक तो वो है जिसकी मृत्यु अकस्मात हो जाए, अचानक, जिसे कहते हैं पलक झपकते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैसे एक व्यक्ति मानो बाजार से कुछ खरीद के चला, गरीब सा व्यक्ति है, मजदूर किस्म का व्यक्ति है, और जब घर जाता है तो बच्चे आशा उम्मीद से उसकी तरफ देखते हैं कि पिताजी कुछ खाने की चीज लेके आए होंगे। स्वाभाविक है, कुछ फल लाए, कुछ मिठाई, कुछ खिलौने, बच्चे ऐसी उम्मीद करते हैं अपने पिता से। और ये भी मानो अपनी बेबसी पर बहुत दुखी होता है, ये सोचकर कि हे भगवान, मेरे पास उतना काम नहीं है, मेरे पास उतना धन नहीं होता, बामुश्किल परिवार के पेट की आग को ही बुझा पाता हूं, दो रोटियों की व्यवस्था कर पाता हूं, ये फल और ये मिठाई और खिलौने की व्यवस्था कभी नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन मानो इसका कहीं काम अच्छा सा लगा हो, और इसे काम मिला अच्छा तो 4 पैसे भी ज्यादा हाथ में आए। अब इस दिन इसने अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी खरीदे, कुछ मिठाइयां भी खरीदी, और अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी भी खरीदी, और मन में एक ताना बाना बुनता हुआ आगे बढ़ रहा है कि आज पत्नी देखेगी साड़ी, खुश हो जाएगी, बच्चे देखेंगे खिलौने और मिठाई तो प्रसन्न हो जाएंगे। यानी उसी सुखानुभूति में जो भविष्य में मिलने वाली है, उस कल्पना लोक में गोता लगाता हुआ सड़क पर आगे बढ़ रहा है, और अचानक पीछे से तेज गति से कोई गाड़ी आए और पलक झपकते ही इसे कुचल कर चली जाए, और पल भर में ही इसका प्राणांत हो जाए। तो ध्यान देना, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु की पूर्व सूचना नहीं मिल पाई है। और एक दूसरे कौन है पता है? जिनके अंतःकरण पर महातामस आच्छादित होता है। ये शब्द शायद सबकी समझ में नहीं आया होगा। जिनके अंतःकरण पर तामसिक संस्कारों का आवरण पूरी तरह से चढ़ा हुआ होता है, ऐसे उस व्यक्ति को भी मृत्यु की पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है, अन्यथा सबको मिल जाती है। और अब जो मैं वाक्य बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना, और मैं कहता हूं थोड़ा सा चिंतित होकर सुनना। और मैं तो ये कहता हूं कि उस अवस्था का चित्रण मन के सामने करके कुछ संदेश पकड़ने की नियत से सुनना। और वो मैं क्या कह रहा हूं कि मरने की पूर्व सूचना ही माताजी नहीं मिलती, अपितु इस सूचना में यह सूचना भी मिल जाती है कि यहां से कहां जा रहा है। पता है आपको, कुछ व्यक्ति बिरले ऐसे भी संसार में पाए जाते हैं जिनके मुखमंडल पर मरते समय दुख का, क्षोभ का, पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं होता। यदि मरने का तरीका सबका एक जैसा होता तो बात समझ में आती कि हां, सबकी गति एक जैसी हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पर विषाद का एक भी लक्षण नहीं है, पता चल चुका है कि मृत्यु आ रही है, अब ये नाशवान चोला छोड़ना होगा निसंदेह, लेकिन उसके चेहरे पर दुख की एक लकीर भी नहीं है। और महर्षि दयानंद के जीवन की अंतिम उस दृश्य को जरा कल्पना के माध्यम से जाके देखना। शरीर में कितनी पीड़ा है ना? और उन्हें आभास हो गया है कि अब ये तन का पिंजरा खाली करना होगा। और लोग बताते हैं, पुस्तकों के माध्यम से हमने ऐसा पढ़ा है कि वो कहते हैं कि भैया खिड़की दरवाजे सब खोल दो। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का बड़े मन से पाठ कर रहे हैं। अभी तो वेद भाष्य भी पूरा नहीं हुआ,
गुरु को जो प्रण दिया था कि संसार भर में आर्य समाज स्थापित करके इस संसार का बहुत कल्याण करना है, वो कार्य भी अधूरा रहा। लेकिन उनके शब्द से एक खेद सूचक वाक्य नहीं निकला, शिकायत का एक भी शब्द नहीं निकला। और शब्द निकला तो क्या निकला जी? तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसका तात्पर्य क्या है कि वो दिव्य आत्मा निसंदेह बहुत उत्तम, बहुत उत्तरोत्तर योनि को प्राप्त होने के लिए चली होगी। और वो वाक्य जो मैंने कहा चिंतित होके सुनना, वो ये है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर मरते हुए जितनी चिंता, जितनी पीड़ा, जितना दुख का भाव होगा, समझ लेना वो उतनी ही निम्न योनि को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसलिए उस मरने वाले व्यक्ति से ही कम से कम ये सीख ले लेना कि नहीं, हम इस अधम योनि को प्राप्त नहीं होंगे, और प्रेरणा लेके अपने जीवन में उत्तम कर्मों का समावेश कर लेना। तो समझ लेना आप क्या बन गए हो? उपदेश ग्राही बन गए हो। तो बस समय तो हो गया, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, मरने का मतलब क्या है जी? मरने का तात्पर्य है इस भौतिक शरीर से आत्मा का वियोग होना। मरने का मतलब है इस शरीर से आत्मा का अलग होना। और कैसे हैरत की बात है, मरना कोई नहीं चाहता, ये आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। और इस भौतिक शरीर की कोई औकात नहीं है कि ये चेतन तत्व आत्मा को धक्का देकर बाहर निकाल दे। तो कोई ऐसी शक्ति निसंदेह इस संसार में विद्यमान है जो मानो कह रही हो, पुकार कर रही हो कि अब भोग खत्म हो चुका है, पत्तल उठने का समय आ गया है। और बस वो आत्मा को वहां से निकाल के, और निकालने के बाद उसके कर्म के अनुसार ही दूसरे शरीर को धारण भी कराता है। इसी को इस वेद मंत्र में कहा या आत्मदा। बात समझ में आई? ये तो एक ही शब्द हुआ और समय 5 मिनट और फालतू भी हो गए। तो चलिए, खैर, जानने की जिज्ञासा, देखो ये मैंने केवल इसलिए बताया है कि सच्ची में मंत्रों की व्याख्याओं में बहुत आनंद आता है। और बड़ा दुख है कि ये परंपरा भी अब कम से कम कुछ ध्वस्त सी होती जा रही है। तो मंत्रों की सुंदरतम व्याख्याएं हों, संदेश परक चर्चाएं हों, और कहने वाला मन से कहे, सुनने वाला मन से सुने, तो कोई कारण नहीं है कि एक बात तो यहां मर्म स्थल पर निसंदेह जाके चिपक जाएगी। तो इस कम समय में आपने इस संक्षिप्त सी चर्चा को बहुत अपनेपन से सुना, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। मैंने भी उतने ही मन से सुनाया है, इसका भी मुझे पता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विरमित करता हूं। कल, परसों, नरसों, इतवार तक यानी शनिवार तक ये सभा पार्कों में चलेगी। और भाई यहां हाथ रख के अपने आपको अच्छा लगा हो भजन, और थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो मेरी ये चर्चा, तो मैं भी, आयोजक तो निवेदन कर ही रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन करता हूं कि पंपलेट आपके पास में है, नहीं होंगे तो उपलब्ध हो जाएंगे। उसमें जहां जहां ये कार्यक्रम सभा रूप में रखे गए हैं आप देख लेना, और आप सादर आमंत्रित हैं। आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ये कार्यक्रम भी बहुत सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इति ओम शब्द। आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया, और मरने के बारे में बहुत अच्छा बताया कि अच्छे कर्म करते जाएंगे तो मरते वक्त चेहरा भी खिला हुआ होगा, और बुराइयां करते रहेंगे या गलत कर्म करेंगे तो मरते वक्त भी चेहरे से पता लग जाएगा इसने क्या किया। बहुत बढ़िया लगा। अगली बार आप फिर आना। आप तो मृत्यु के बारे में बताया, अगली बार जीवन के बारे में बताना। जीना कैसे हमने, बहुत बढ़िया लगा। जैसे इन्होंने बड़े प्यार से, और वाकई जब दिल से कोई समझाता है तो अगले के दिल में वो बात ठहर जाती है, और बड़ा अच्छा लगा। भगवान इनको
शक्ति दे और ये लोगों को ऐसे ही समझाते रहें। बाकी खाली हम संस्कृत में मंत्र पढ़ते ही जाएं तो उसका भी फायदा कोई नहीं है जब तक हमें मतलब समझ ना आवे। वैसे तो एक बात और बता दूं मैं, जैसे मैंने सुना है, प्रैक्टिकल नहीं हूँ, कहते हैं कि मंत्रों में भी बड़ी ताकत है। ऐसी बात नहीं है शास्त्री जी, मंत्रों में भी बहुत ताकत है। कई बार ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जिससे कोई उड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई काफ़ी उसका असर होता है। बाकी हम गीता बहन जी आई हैं, हमारी बहन जी हैं, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। हाँ जी मंत्री जी, इनको हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह एक हमारे शहर पार्टी है तो हम लोग गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं सब, और हमारे अनिल अरोड़ा जी महामृत्युंजय का भी जाप करवाते हैं, और हमारी शशि भाभी योगा भी समझाती हैं। मतलब सब लोग जो है ना अपने अपने हिसाब से सारे मास्टर हैं। एक बात और भी है, सेठी साहब के हाथ में बड़ी बरकत है, काफ़ी रुपया इकट्ठा हुआ है इस बार ये बड़ी खुशी वाली बात है। मैं चाहता हूँ यहाँ जैसे आगे भी होता है, जो भी काम हो बड़ी दिलेरी से हो और सब एक से बढ़कर एक आगे आए, और सब ने बड़ी दिलेरी से अपनी आहुति डाली है। हाँ संस्कृत का शब्द है। बहन जी से प्रार्थना करूंगा, आओ जी। ओम। मैं सबसे पहले आचार्य जी का धन्यवाद, बहुत अच्छे शब्दों में और सरल शब्दों में आपने हमें उपदेश संदेश भी दिया। आप सबका आभार कि आप मुझे सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ नहीं, इट्स ओके। मैं I-57 में रहकर बड़ी हुई हूँ। 11वीं क्लास में 1969 में जब मैं थी तब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, और इसी घर से मेरी शादी हुई, इसी ग्राउंड से, जब ये चारों तरफ वॉल नहीं थी और साधारण सी ग्राउंड थी। और एक लंबा सफ़र मैंने तय किया ब्याह के। मैं यहाँ से राणा प्रताप बाग गई थी जहाँ मैं 40 साल रही। वहीं पर रह के मैंने भद्रकाम जी से आचार्य की पढ़ाई की। इस बात की मेरे साथ पढ़ने वाली एक सहपाठी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, शोभा जी, रानी बाग से आई हुई, उनको भी मेरा सादर नमस्ते। और उसके बाद मुझे दिल्ली प्रतिनिधि सभा में हनुमान रोड पर काम करने का भी अवसर मिला। उसी काल में मैंने पहली बार महाशय जी के दफ्तर में जाकर निमंत्रण दिया था, और आप कह सकते हो कि सभा को, आर्य समाज को महाशय जी के साथ और महाशय जी को सभा के साथ जोड़ दिया था। एंड दैट वाज द स्टार्ट। और उसके बाद महाशय जी ने, और दूसरी बात, मेरा बहुत क्लोज संबंध है महाशय जी के परिवार से, क्योंकि प्रतिभा और प्रवीण गुलाटी मेरी क्लासमेट्स रही सदब्रह्मा स्कूल में, और उनके घर की छत पर खेल खेल के हम बड़े हुए। जब माता जी नीचे सीढ़ियों में चारपाई में बैठी रहती थी और छत पे हम उधम मचाते थे, फिर नीचे आते, रूपक भाई साहब से मुट्ठी में बादाम लेते, खाते, फिर ऊपर चले जाते। यानी इस तरह ऐश्वर्यशाली बचपन हमारा गया। और उसके बाद मैंने जानकी देवी से कॉलेज किया। शादी के 20 साल बाद मैंने हिंदी में MA किया, फिर आचार्य की पढ़ाई की, और मेरा पहला प्रवचन दिल्ली से बाहर जम्मू में हुआ, जहाँ 1 किलो चांदी की पायल मुझे तेल मलमल के 70 लोगों ने चढ़ाई और मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब मुझे समझ आया राजा जनक ने राजपाट क्यों त्यागा होगा और त्याग में कितना सुख है। और उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया कि जब तक मैं आर्य समाज का काम करूंगी तब तक मैं 1 रुपया भी दक्षिणा नहीं लूंगी। थैंक यू, आभार आप सबका। उस दिन के बाद मुझे कई बार मतलब विदेशों में, इंग्लैंड में 18 बार, अमेरिका में 3 बार, कनाडा में 15 दिन, ऑस्ट्रेलिया में, वैंकूवर में 6 महीना लगातार, यानी मैंने घूम घूम के लोगों के घर में रह के प्रवचन किया। और जो भी मुझे कभी भी कुछ मिला मैंने आज तक भी अपने पास नहीं रखा।
ईश्वर ने मुझे उन सब सुखों से निवाजा है जिसको पाने के बाद कोई भी औरत बड़े फख्र से कह सकती है कि मैं आज महारानी हूं, सम्राज्ञी हूं या रानी हूं। तो ये तो मेरी विद्या का फल है जिसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ स्वामी दयानंद का। यदि मेरे पास वो शिक्षा ना होती तो जब मैंने अपने 18 साल के जवान बेटे को खोया था तब मैं विचलित हो जाती। तब तक मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ चुकी थी और मेरी जीवात्मा ये जान चुकी थी कि शरीर केवल गया है, बच्चा कहीं नहीं गया। और उसके बाद ईश्वर ने मुझे ऐसे गुरुकुल से जोड़ दिया जहाँ लड़के पढ़ते हैं। अब मैं गुरुकुल गौतम नगर में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, उनके साथ यज्ञ भी करती हूँ, वेद पढ़ना भी सिखाती हूँ और भारत तो क्या विदेशों में सब जगह जाके मैं प्रवचन करके आई हूँ। मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ये मेरी आखिरी किताब थी अभी तक। उसके बाद वृद्धारण्यक उपनिषद को भी मैंने कविता में लिखा है। यहाँ हमारे घर के बाहर एक पालमिनिया की बेल हुआ करती थी जिसके झूले की टहनी पर बैठ के मैं कविता रचना करती थी। मेरे पापा जी कहते थे अंधेरा है कैसे देखेगी, मैंने कहा चांदनी रात में देखूंगी। और वो मेरी कविताएं मेरी बहन की मैगजीन्स में, मेरे स्कूल की मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में छपी। कभी 28 रुपये का पहला मनी ऑर्डर आया तब मेरा यानी कि अकाउंट खोला गया बैंक में। यानी कि एक वो काल था और मेरी यात्रा स्वामी श्रद्धानंद के समान चली मैं कह सकती हूँ। क्योंकि व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडी ऑफ ग्रेजुएशन दैट टाइम आई वाज ए मॉडल and after doing the modeling for 2 companies I suddenly left it because it was not my line of my choice and I thought I don't want this। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ऐश्वर्यशाली ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, मेरे लिए ईश्वर ने कुछ उससे बेहतर चुना हुआ है। इसलिए मैं आप सबके सामने आज हूँ। धन्यवाद आप सबका, आप मुझे सुन रहे हैं। और आचार्य जी ने कुछ बात कही थी मृत्यु के बारे में, तो उन प्रश्नों के उत्तर या उनसे जुड़ी हुई सारी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी मेरी वृद्धारण्यक उपनिषद के साथ, जिसमें 5वां अध्याय में आपको मृत्यु से सारी बातें पढ़ने को मिल जाएंगी और बड़ी सूक्ष्मता से मिल जाएंगी। हमारे एक आंख में जिससे हम देखते हैं, आप कह रहे थे गायत्री मंत्र का मेरे दिमाग में आया वो विवाद, तो हमारे जो सीधे आंख है मुखड़े पर राइट साइड वाली, उस आंख में हमारा जीवात्मा उस आंख से देखता और दुनिया को परखता है। गहन विद्या है ये। और जो दूसरी आंख है उस आंख से ईश्वर देखता है। आप समझिए इस बात को, जीवात्मा के साथ ही परमात्मा है। जो आप देख रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है, जो आप सुन रहे हैं वो ईश्वर सुन रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो ईश्वर बोल रहा है, और जो आप महसूस कर रहे हैं और नहीं कहना चाहते हैं, जो मन तक है वो भी ईश्वर पढ़ रहा है। सो इसलिए आपको कभी भी गलती से भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। शासन उसी का है। ये हम यहां तक जान गए। ये छोटा सा एक उत्तर था आचार्य जी की बात का। अब मैं गायत्री मंत्र पर आती हूँ। प्रेम भाई साहब मुझे 1-2 बारी ओकेजन्स में मिले हैं, कार्यक्रमों में भी, अभी राजस्थान में भी हमारी इनसे भेंट हुई थी। बड़ी खुशी होती है जब अपना कोई भाई मिलता है, तो मैं तो बिल्कुल गदगद हो जाती हूँ पागल की तरह, जैसे राजीव मिल गया हो या मेरा अपना भाई मिल गया हो। ये सच्ची बात है सही बात है, क्योंकि शायद ये राग है। अगर आप कहोगे तो ये राग नहीं है। राग वहां होता है जहां अपेक्षाएं होती हैं। वी आर कमिंग बैक टू द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। ये बुद्धि का देने वाला मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए उपनिषदकार कहते हैं वृद्धारण्यक में ही कि एक भी आचार्य यदि आपके घर में गायत्री का यज्ञ करवा देता है तो आप उसको सारी दुनिया की दौलत जितनी भी दक्षिणा दे देते हैं तो वो भी कम है। आप इसका महत्व समझिए। यहां पर इसका सार करते हुए 3 गायत्रियां हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। ओम तो ईश्वर का निज नाम है। जैसे मेरा नाम गीता, मैंने इसको कविता लिखने के लिए गौतमी लिखती हूं मैं। इसी प्रकार भाई का नाम राजीव,
इसी प्रकार ईश्वर का निज नाम किम? ओम। अब बोलिए एक बारी ओम, सब बोलें, फिर से बोलें। आप बोलेंगे, जब ओम का उच्चारण करेंगे तो आप अपने अंदर अनुभव कीजिए कि जो ध्वनि है वो नीचे से उठकर बाहर की तरफ आ रही है, उत्क्रमित ऊपर जाता है। ये कैसे जाता है? हृदय से निकलता कैसे है? ये नाद है, ये स्वर है, ये आपको कैसे जागृत करता है? वो ज्ञान आपके अंदर है, युग युगांतरों में, जन्म जन्मांतरों में आपने कमाया है वो ज्ञान। वो जो सुमित जी कह रहे थे ना भजन में, 84 लाख योनियां, वो यही है, जन्म दर जन्म जो आपने कमाया है। आपने सारी योनियों में कितनी माताओं के दूध पिए, कितने योनियों में पैदा हुए, कितने तरह, कभी पुरुष बने, कभी नारी बने, कभी जलचर, कभी नभचर, अपने अपने कर्मानुसार बढ़ते गए, परंतु अब आप मनुष्य हैं, ईश्वर की सर्वोत्तम कृति। उसके बाद जो नारी है, मैं कहूंगी उससे भी उत्तम, क्योंकि नारी को कहते हैं ना, आप मंत्र बोलते हैं पूर्णमदा पूर्णमिदम, तो पूर्ण ईश्वर के बाद सब कुछ अपने में से भी पूर्ण को पैदा कर देती है। वो केवल नारी ही है, पूरे शिष्य को पैदा करती है, जिसमें सोचने की शक्ति वैसी है, देखने की भी वैसी है, सुनने की भी वैसी है, सारे अवयव उसी प्रकार हैं जैसे ईश्वर चाहता है हो। तो यानी नारी पर बहुत भार है, और वो भार है कि वो संभाले। भाई साहब आ गए हैं, मैं जानती हूँ इसका मतलब यही है। हाँ जी बिल्कुल, तो हमारे ऊपर बहुत भार है, हमें वही संभालना है। तो गायत्री मंत्र के लिए 3 गायत्रियाँ, ओम भूर्भुवः स्वः। राइट, शांति पाठ के लिए आप सब लोग कुछ कहना है, सूचना है? हाँ लीजिए। ओम। आशा है प्रेम अरोड़ा जी इस पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भी, तभी ये भेंट सार्थक होगी। सभी का, पारक के सभी सहयोगियों का, साथियों का धन्यवाद। सूचनाओं में कल का कार्यक्रम जो है C88 के पार्क में, ये रमेश नगर के जो पुल है उसके नज़दीक पड़ता है, तो कल का कार्यक्रम वहीं पे होगा। तो आशा है आप सब लोग आज जो आप लोगों ने आत्मसात किया है ओम या आत्मदा, जो अर्थ उसका, तो इसको इसी क्रम में आगे आप कल सब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक पुस्तक है ईश्वर का नाम व अता पता, ये पुस्तक बुद्धि राजा जी और नरेश खुराना जी के पास रखी हुई है। अगर कोई भी सदस्य, ये मुफ्त है, ले जाना चाहे ले जाएं, छोटी छोटी पुस्तक है, सब परिवार ले जा सकते हैं अपने साथ में। ये एक संक्षेप आर्य समाज की धारणा के मुताबिक ईश्वर का नाम व अता पता, जो हमारे बेसिक सवाल रहते हैं कि ईश्वर क्या है, कैसे है, ये कौन है, कहाँ से है, हम क्या हैं, तो आपको बच्चों को हिंदी में है, बहुत आसान पुस्तक है, तो आप सब लोग ले जाइएगा। और कोई भी दान राशि जो, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम दान से ही चलता है, कोई भी दान राशि देना चाहे तो वो भी बुद्धि राजा जी को और नरेश जी को, वो बैठे हैं मंच पे वहाँ पे, उधर उनको दे सकते हैं। मैं शांति पाठ मुझे मैं अरोड़ा जी से, क्योंकि ये पहले ही फूल मालाएं हो चुकी थी, मैं चाहूँगा कि अरोड़ा जी आज हमारे आचार्य जी का, क्योंकि बीच में आप करें, आप आइए, आप कोई अब मैं एक बात जरूर कहूँगा, समय चाहे कितना भी हो, मैं कहूँगा ही शांति पाठ से पहले। मरने की जो बात करते हैं, मैं हमेशा 2 बातें कहा करता हूँ, ये मन में रखता हूँ। एक तो ये कि मरने से पहले कभी नहीं मरना, मेरा ये तकिया कलाम है, ये आम बात है कि मैं मरने से पहले, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रहा तो हमें ये पता था कि लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सेकंड तक लड़ना है, मरने से पहले नहीं मरना। आर्य समाज के अंदर देखेंगे तो सारे वृद्ध जितने समझदार हैं वही लोग आर्य समाज के कार्यक्रमों में आते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं बुजुर्गों का समाज है, समझ ही इस उम्र में आके डेवलप होती है। तो उसमें क्या है कि इस उम्र में आकर के आदमी के अंदर बहुत सारे अवसाद पैदा होने लगते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी क्या, अब हम चले जाएंगे, इसका क्या, उसका क्या।
तो एक बुजुर्ग आर्य समाजी परिवार से एक बुजुर्ग ने मेरे से पूछा कि विनीत जी मरने से कैसे, मेरे को डर लगता है, मैं सोचता रहता हूँ कैसे बचा जाए। मैंने कहा अंकल जी मरने से पहले ही आप रोज मर रहे हो, मरने के आप तो रोज ही मर रहे हो, आपको क्या मौत मारेगी। और दूसरा एक हमारे आचार्य जी सुबह के प्रवचनों में कहते हैं, सुबह रोज 7:30 से 8:30 बजे तक होता है, तो 15 मिनट वो भी हम लाइव करते हैं। अगर आप लोग अपना नंबर देंगे आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। तो उसमें आचार्य जी एक ऋग्वेद के एक वेद मंत्र का मंत्र तो मुझे नहीं याद, लेकिन उसका भाव जरूर आपको बताऊंगा। वेद ये कहता है कि अगर आपके सामने कोई आदमी इतनी बड़ी ताकत वाला है कि जिसकी ताकत आप समझिए एक हाथी जैसी, और आप उसके समक्ष एक चींटी से कम उस आपका वजूद है, आपके अस्तित्व उस चींटी से भी कम है, तो भी सत्य बोलते हुए या सच बोलते हुए या सच के लिए उस अपनी मृत्यु की, अपने प्राणों की भी बिल्कुल परवाह किए बिना सच का समर्थन करते हुए उस हाथी से भिड़ जाना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो ऐसी जब भावना आती है लोगों के अंदर, यही वजह थी कि आज भारतीय जो लोगों ने बलिदान दिया, क्रांतिकारी बलिदानियों ने, उसमें 85% से ज्यादा आर्य समाजी थे, क्योंकि ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपास्ते परिश्रम यस्य देवा यस्य छाया यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो हमें ऐसे परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ऐसी आराधना करनी चाहिए जो हमें आत्मिक बल दे और हमें इस तरीके से मजबूत बनाए। तो ये वेद के संदेश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब आए, आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आचार्य जी को सुना। आचार्य जी का थोड़ा स्वास्थ्य भी आज गड़बड़ था, लेकिन फिर भी आचार्य जी का भी बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा हम सब लोग मिलकर आचार्य जी के लिए और बहन जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। और मैं अरोड़ा जी के लिए भी एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। बहन जी को जब 5 मिनट के लिए कहा तो सब लोगों को ये था पता नहीं यार ये क्या, मतलब लेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी विभूति, ऐसे आदमी हमारे बंधे में हैं, उनका अपना त्याग है। ये कहना आसान होता है कि मैंने इतने कुछ किया, इतना कुछ किया और मैंने कुछ लिया नहीं। तो एक बार बहन जी के लिए और अरोड़ा जी के लिए एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा। फिर तो बहुत बढ़िया। तो देखिए आप सबसे एक जो हमारे यहाँ लाइव ये कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग चल रही है, ये YouTube पे, Facebook पे भी लाइव है और आर्य संदेश चैनल है। आर्य संदेश चैनल एक ऐसा वेद आधारित चैनल है, पहला चैनल है जो सिर्फ वेद आधारित है। और आप लोग अपने YouTube पे आर्य संदेश डालेंगे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कोई कमर्शियल चैनल नहीं है। और आप लोग इसे करिएगा, आप लोगों के कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आपको ये, क्योंकि हम लोग रोज़ तो इस तरीके से कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे डेली ये सब चीज़ें सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ और सिर्फ वेद आधारित कार्रवाई और गतिविधियाँ और कार्यक्रम, भजन, वो सब रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैंने दिल्ली सभा से एक निवेदन किया था कि आप हमारे प्रोग्राम को कवर कीजिए, तो बोले उससे हमें क्या फ़ायदा। मैंने कहा जी मैं सबसे निवेदन करूँगा, आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमारी संख्या बढ़ेगी तो लोगों में वेद प्रचार होगा। आप ठीक है, कहीं किसी तरीके से किसी आहुति आपकी भी रहेगी एक एज के अंदर। और इसी के साथ उसके बाद शांति आप सब लोग आए और बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है, पूरा पार्क भरा हुआ है। ऐसा प्रोग्राम कराने का भी मज़ा आता है और जो करने वाले आते हैं उनको भी बड़ा आनंद आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आर्य समाज कीर्ति नगर वालों का, प्रधान जी का, जनरल सेक्रेटरी साहब का, लोहाटी साहब प्रधान जी बैठे हैं, सबका। और ये जो सब लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो इतने संदेश देने में नहीं पड़े, अपने आप सारे आए हैं। और आगे जो भी हम टाइम दें, कोशिश करें उससे 10 मिनट पहले पहुंचने की। और खाना बहुत बढ़िया तैयार है, सब भोजन करके जाएं, आप भी करके जाएं, आपके बच्चे भी करके जाएं। और जिन लोगों ने आहुति डाली है उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बगैर जोर लगाए बहुत रुपया इकट्ठा हो गया और आगे भी होता रहेगा। 2 मिनट प्रधान जी हैं हमारे आर्य समाज के। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। ये धन्यवाद सिर्फ हम अरोड़ा जी का ही नहीं कर रहे, इस पूरे मोहल्ले का कर रहे हैं। इसे पूरे जो ब्लॉक में है, आई ब्लॉक के सदस्य हैं, हमेशा से बात होती है तो ये बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं।
कभी कहते हैं हमारे यहाँ प्रभात फेरी ख़त्म करो। अब जैसे कि पहले भी कह रहे थे कि ये फंक्शन जो होता है तो हाँ, यहाँ भी किया करो, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि कीर्तिनगर के सभी पार्क वारी वारी से हम कर लें। तो इसलिए 2 साल बाद एक पार्क का नंबर आता है, मगर ये कहते हैं कि नहीं, एक बारी प्रभात फेरी ले आओ, एक बारी ये कर लो। तो हम ऐसे ही करेंगे। मैं इस ब्लॉक के पूरे सदस्यों का, सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्हीं की तरफ से आज भोजन सहयोग है। जो सहयोग दिया हुआ है भोजन का, वो इन्हीं की सबकी तरफ से है। और हमें बड़ी खुशी है कि जितना हमने बताया था कि भाई हमारा जैसे खर्चा हो जाता है, तो लगता है कि उससे अधिक दान मिल गया है। ये भी इनका बहुत 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 धन्यवाद है। और इनसे एक अनुरोध है कि लेडीज़ जो है लेफ्ट साइड पे भोजन लेंगी और जेंट्स जो है राइट साइड पे। ये भोजन की व्यवस्था हुई है, आप सभी भोजन ग्रहण करेंगे। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिरम्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की, गुरुवर विरजानंद जी महाराज की, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की, सब संतों की, आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि।